ऐसा मत कहिए लाल साहब, हम लोगों की हैसियत ऊंची हो या ना हो, लेकिन हमने अपने बच्चों को बहुत ऊंचे संस्कार दिए हैं। हम लोग अमीर बेशक नहीं हैं, लेकिन हमारे बच्चे बहुत ईमानदारी और इज्जत के साथ सोसाइटी में जीते हैं। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को हमारे स्कूल में एडमिशन चाहिए, उनके पास संस्कार हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन उनके पास कार का होना बहुत जरूरी है। हरिओम हरिओम। उनका फैमिली बैकग्राउंड कितना ही वीक क्यों ना हो, लेकिन फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बच्चा पेरेंट्स को रेस्पेक्ट दे या ना दे, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन उसकी फैमिली का स्टेटस सोसाइटी में इतना ऊंचा होना चाहिए कि सोसाइटी के सब उनको रेस्पेक्ट जरूर दे। और केसरी नारायण जी, कुछ अच्छा पाने के लिए ना अच्छी नीयत ही नहीं बल्कि अच्छी हैसियत की भी जरूरत पड़ती है। मेरी मानिए तो आप इस मेढक प्रसाद जी को वापस गांव भेज दीजिए, वहीं खेत में पढ़ेगा खेलेगा। क्यों मिसेस लाल? ऑफ कोर्स मिस्टर लाल। कैसे हैं भगवान जी? बोलो, हम आपसे रोज रोज आपके हालचाल पूछते हैं, पर आप हैं कि जवाब ही नहीं देते। ये हमारे संस्कार नहीं है। कोई आपसे हालचाल पूछे ना तो जवाब देना चाहिए। मैं ठीक हूँ गधा प्रसाद। दोबारा बोलना। मैं ठीक हूँ गधा प्रसाद। भगवान जी ने हमारी सुन ली। भगवान जी, हमारी एक और बात सुन लो प्लीज। क्या? वो है ना हमारा मेंढू, उसका एडमिशन करा दो प्लीज। करवा दूंगा यार, टेंशन क्यों टाइट कर रहा है? आप हमारे कपी भैया की तरह क्यों बोल रहे हैं? करवा दूंगा गधा प्रसाद। क्यों टेंशन टाइट कर रहा है तू? भगवान जी, भोग लगा दें। लगा दे बेटा। वैसे कैसे लगा भगवान का वॉइस ओवर? अगर आप हमारी नकल करेंगे तो हम भी आपकी नकल करेंगे। हम इस खम्भे पर चढ़ जाएंगे। भाई ऐसा मत करना वरना पिलक गिर जाएगा। पकड़ना। तू खुद गिर गया। कुछ अच्छा पाने के लिए ना अच्छी नीयत ही नहीं बल्कि अच्छी हैसियत की भी जरूरत पड़ती है। हमारा स्कूल एक एलीट और अप मार्केट स्कूल। हम मेढक प्रसाद जैसे मिडिल क्लास के बच्चों का एडमिशन लेके हमारे स्कूल को डाउन मार्केट नहीं बना सकते। जिन बच्चों को हमारे स्कूल में एडमिशन चाहिए, उनके पास संस्कार हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन उनके पास कार का होना बहुत जरूरी। माफ करना बेटा, मैं स्कूल में तेरा एडमिशन नहीं करवा पाया। मेरी हैसियत की सजा तुझे मिल रही है। बाबूजी, अब हम स्कूल नहीं जाना चाहते। हम अनपढ़ गवारी सही है बाबूजी। कितने पैसे हुए भाई? नहीं बाबूजी, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हैं तो अपना आशीर्वाद दीजिए ना। जीते रहो भाई, लेकिन पैसे क्यों नहीं लोगे? बाबूजी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं अब्दुल हूँ, अब्दुल। अब्दुल? हाँ। तुम वो अब्दुल तो नहीं हो जो
सारा सारा दिन पुल के नीचे बैठा जुआ खेलता रहता था। हाँ बाबूजी, मैं वही अब्दुल हूँ। आपने मुझे उस दलदल से निकाला, मेहनत और ईमानदारी का रास्ता दिखाया। बाबूजी एक मिनट, आपने मुझे लिख के दिया है और आपके बताए हुए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ और बहुत सुखी हूँ बाबूजी। ये देखिए। जीवन की मुश्किलों से जब भी हो तेरा सामना, सीने में हौसला रखना और हार कभी न मानना। हार से तू लड़ मर और दे उसे जीत में बदल, तभी सुधर पाएगा तेरा आने वाला कल। रास्ता कठिन है और दूर तुझे है जाना, कर ऐसा कुछ कि याद करे जमाना। जीवन की मुश्किलों से और जब भी हो तेरा सामना, सीने में हौसला रखना और हार कभी न मानना। शुक्रिया अब्दुल। एक पल के लिए मैं अपनी कही हुई बात ही भूल गया था। अच्छा वो तुमने याद दिला दिया। हार नहीं मानूंगा। ये एडमिशन नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बेटा, आग का दरिया क्या, आग का समंदर भी होगा ना, तो भी मैं उसे बिना डूबे पार करके दिखाऊंगा। कुछ भी हो जाए, मेंढक का एडमिशन लाल बाल विद्यालय में ही होगा। हरिओम। अबे मुझे क्यों चूटी काट रहा है तू? बाबूजी हम देख रहे थे, कहीं आप सपना तो नहीं देख रहे? बाबूजी वो लाल बाल विद्यालय वाले मेढक का कभी एडमिशन नहीं करेंगे। आप फालतू में अपनी टेंशन टाइट करवा रहे हैं, कुछ नहीं। बाबूजी, मयूरी को लगता है आप कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं। बाबूजी बेहतर यही है कि गोमुख भैया को कहिए मेंढक को अपने स्कूल में एडमिशन कराए। हरगिज़ नहीं। ये तुम्हारी जिद थी ना कि मेंढक को प्राइवेट स्कूल में भेजा जाए, तो समझ लो कि मैंने भी अब इस जिद को पकड़ लिया है। हाँ, ये जिद है या जुकाम जो सब पकड़ रहे हैं? बाबूजी, लेकिन ये सब होगा कैसे? बेटा, बुजुर्गों ने कहा है और मैंने भी तुम लोगों को पढ़ाया है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लेना चाहिए। कभी कभी जिंदगी में ये पाठ बहुत काम आता है। हाँ। बाबूजी आप वो घी का डिब्बा हमको दे दो, हम उसमें आग लगा देंगे, फिर अपने आप सारा बाहर आ जाएगा घी की। हरिओम। बेटा, जब समझदार लोग बात कर रहे होते हैं तो गधे बीच में नहीं बोलते। बेटा सुनो, इधर आ। मैं जो करने जा रहा हूं उसमें मुझे तुम्हारा सबका साथ चाहिए। बोलो, मेरा साथ देने को तैयार हो या नहीं? ये भी कोई पूछने वाली बात है बाबूजी? पप्पी भाई साहब हमेशा आपके साथ। पाए लागू बाबूजी। जी तुम बेटा। पप्पी भाई साहब, वैसे आप क्या 24 घंटे चिड़ियाघर की दीवार से कान लगाकर ही खड़े रहते हैं क्या? बाबूजी एक बार पड़ोसी का मन लग जाए ना तो फिर कान लगाने की क्या जरूरत? अच्छा ये बताइए कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं? पप्पी भाई साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बुरा मत मानिए, ये हमारे घर का अपना मामला है, हम लोग निपटा लेंगे। हम नहीं चाहते कि आप इसमें परेशान हो। वाह बाबूजी, एक पल में आप पप्पी को अपना बना लेते हैं और दूसरे पल पराया कर देते हैं बाबूजी। अच्छा पड़ोसी वो होता है जो तुझसे पड़ोसी के सुख दुख में काम आए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैंने आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ा है। चलता हूं बाबूजी। पप्पी भाई साहब, पप्पी भाई साहब, बोर्ड पे ये भी लिखा था कि बड़ों की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। आपने वो नहीं पढ़ा? बाबूजी खीर लेके आया था, टेस्ट करके बताइए कैसी लगती।
पप्पी भाई साहब, आजकल एक चम्मच से थोड़ी खीर का पता चलता है। रिपोर्ट देने के लिए तो पूरी कटोरी खीर खानी पड़ती है। तो भाभी जी सवाल हो। वाह, मजा आ गया पप्पी भाई साहब, मजा आ गया। बाबूजी को मजा आ गया तो हमको भी मजा आ गया। बाबूजी, खाने पीने का कार्यक्रम समाप्त हुआ हो तो काम की बात करें? हाँ बाबूजी, इधर टेंशन में मयूरी का मन नाचने का कर रहा है और उधर आप खीर खा रहे हैं, और वो भी अकेले अकेले। बात तो तेरी सही है बेटा। सुनो, तुम लोग भी सुनो। बाबूजी, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन आपको नहीं लगता थोड़ा हाई बजट है? बेटा, वो स्कूल भी बहुत हाई बजट है। हाई स्टेटस लोगों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ। और बेटा एक बात का ध्यान रखना, गोमू को अपने इस प्लान का पता नहीं चलना चाहिए। क्या है ना, वो सरकारी स्कूल में टीचर है, हो सकता है उसे हमारा ये प्लान जायज ना लगे। बाबूजी, मयूरी को वैसे भी गज को लेकर कल डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए। मयूरी आप लोग के साथ नहीं आ सकती। आई एम सॉरी बाबूजी। मयूरी बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। हम किट्टी भाभी को ले जाएंगे, मतलब किट्टी बहन को ले जाएंगे, आई मीन किट्टी को ले जाएंगे। वेरी गुड बेटा। बेटा नागिन, अपने पिताजी को फोन करके 2 अच्छी नस्ल के घोड़े मंगवा लो। हाँ हाँ। और पप्पी भाई साहब, एक कार का इंतजाम भी करना पड़ेगा। हो जाएगा बाबूजी। पप्पी भाई साहब के रईस दोस्त किस दिन काम आएंगे, हो जाएगा। मिस्टर एंड मिसेस लाल, बाबूजी अब होगा उनका बुरा हाल, क्योंकि हम सब मिलके मचाएंगे धमाल। मिसेस लाल। यस मिस्टर लाल। इस बार हमारे स्कूल का रिजल्ट बिल्कुल खराब आया। क्या बात कर रहे हैं मिस्टर लाल, इस बार तो हमारे स्कूल को 100% रिजल्ट मिली है, एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है। मिसेस लाल, क्या? मैं स्कूल के एग्जामिनेशन रिजल्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तो फिर? स्कूल के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ओह हाँ। नेक्स्ट टर्म की फीस के साथ साथ डोनेशन भी बढ़ा दो। हाँ। हमें अपने स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ साथ अपने भविष्य के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना, क्यों मिसेस लाल? यस मिस्टर लाल। यस। बाहर एक राजा महाराजा टाइप की घोड़ा गाड़ी आई है। घोड़ा गाड़ी? यस सर, और सिर्फ घोड़ा गाड़ी नहीं, पूरा का पूरा काफिला है सर। लगता है किसी रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है सर। मिस्टर लाल। मिसेस लाल। रॉयल फैमिली। गीतू, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी से बाहर जाओ और उनका सिक्योरिटी चेक करवा के बड़े आदर से उनको अंदर ले आओ। गो गीतू, गो। यस मैम, यस। मिस्टर लाल, गेट रेडी। न्यू एडिशन, रॉयल फैमिली, प्रिंस, प्रिंसेस, डायमंड्स। ओह माय गॉड। ठहरो, आप लोग नीचे उतर जाइए, मुझे आप लोगों की तलाशी लेनी है। राजमाता, यहाँ बच्चों के अलावा कोई नहीं आता, अब ऐसे खाम खां हाथ हिलाता। ए छोरे, लागे है तने तारी नौकरी से प्यार को नहीं। तू इन्हें नहीं जानता? ये है कुंवर गधा प्रताप सिंह। सुना, हम गधा प्रसाद नहीं है, कुंवर गद्दा प्रताप सिंह है। देखो हमारी अंगूठियाँ। और हम हैं कुंवर शाह के बॉडीगार्ड,
किटी कराटे। मजा आ गया। मारे कुंवर की तलाशी लोगे तुम? रुक जाओ किटी कराटे, हम इनको अपनी तलाशी देंगे। हाथ उठाइए और यहाँ खड़े हो जाइए। चाटा क्यों मारा मुझे? आपने तो बोला था कि हाथ उठाइए और इस तरफ आ जाइए आगे। मारे कंवर साहब की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। अरे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। एक बच्चे ने मुझे ये बात पहले भी समझाने की कोशिश की थी, मैं गधा था कि समझा ही नहीं। गधा हमें, आप नहीं, है ना किट्टी भाभी? कुंवर साहब, किटी कराटे आप भूल जाते हैं। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। आई। वेलकम, मैं यहाँ की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हूँ एंड माय नेम इज गीतू। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ए छोरी, किटी कराटे के होते हुए कंवर साहब को किसी और की मदद की जरूरत नहीं। जो बात करनी है राजमाता कोयल देवी से कीजिए। हम कुंवर साहब की बड़ी दीदी कोयल देवी है। हमें हमारे कुंवर साहब के लिए एक अच्छी स्कूल की तलाश है। कोयल देवी, आप यूँ समझिए कि आपकी ये तलाश खत्म हो गई। यहाँ आके बस ये फॉर्म भर दीजिए। ऐसे छोटे काम के लिए हम हमारे हाथों को तकलीफ नहीं देते। ये काम हमारा स्टाफ करेगा। राठौर, ना ये ठौर ना वो ठौर, पप्पी सिंह राठौर नाम है मेरा, और ये मेरा असिस्टेंट है कप्पी सिंह राठौर। चल जा बेटा। मारे कुंवर साहब को थारे स्कूल में एडमिशन दे दे छोरी। वरना कुंवर साहब हमारी टेंशन टाइट कर देंगे। हाँ, आपके कुंवर साहब को हमारे स्कूल में एडमिशन जरूर मिलेगा। बस आप लोग अंदर आके प्रिंसिपल से मिल लीजिए। ए छोरी, मारे कुंवर साहब अंदर ना जाते, थारे प्रिंसिपल से कह कि वो बाहर आए, वरना। हाँ। नहीं नहीं, मैं उन्हें अभी बुला के लाती हूँ। दोनों को बुलाना। आपको कैसे पता कि हमारे स्कूल में 2 प्रिंसिपल हैं?